हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो पहेली और बूजो जो है वो बहुत खुश थे। साइंस क्विज कंपटीशन जीता था उन्होंने स्कूल में और बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने निश्चय किया था कि जो प्राइज में पैसे मिले उनको उनसे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cotton cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो उन्होंने जब बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े देखे, क्लोथ मटेरियल अलग अलग तरह का देखा, तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब किस तरह से अलग अलग कपड़े बने हुए हैं। अब शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लोथ जो हैं वो किसके बने हैं, कॉटन के बने हैं, कुछ सिंथेटिक हैं। तो ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास वूलन मफलर और शॉल भी थे शॉपकीपर के पास। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और सिल्क की साड़ियां भी थीं। पहेली एंड वूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और हर कपड़े को फील करके देख रहे थे, छू छू के। और फाइनली उन्होंने क्या किया, एक वूलन मफलर ले लिया अपने फादर के लिए और माँ के लिए एक कॉटन की साड़ी ले ली। ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द clothes shop, Paheli and Wujo began to notice various fabrics in their surrounding. They found that bed sheets, blankets, curtains, एक मिनट, bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bag were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि वो अपने आसपास सराउंडिंग में जो फैब्रिक्स होते थे उनको ध्यान से देखने लगे, नोटिस करने लगे कि किस किस तरह के फैब्रिक्स हैं ये। तो देखते थे कि बेड शीट हैं, कर्टेन्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये सब टेबल क्लॉथ वगैरह, ये डस्टर, टॉवल, सब अलग अलग तरह के कपड़ों से बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग और जो बोरे वगैरह होते हैं जिनमें हम अनाज वगैरह पैक करते हैं, वो भी किसी तरह के कपड़े से बने हुए होते हैं। तो अब वो देखने लगे कि आइडेंटिफाई करने लगे, पहचानने लगे कि ये कॉटन से बने हैं, ये वूल है, ये सिल्क है, ये सिंथेटिक मटेरियल है। तो इस तरीके से उनको अलग अलग वो पहचानने लगे। एक्टिविटी 1, वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप एंड tailoring shop, collect some cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो अब क्या करना है आपको एक्टिविटी 1 में कि एक टेलर की शॉप पे जाना है, वहां से जो कपड़े कटिंग के बाद बच जाते हैं, स्टिचिंग के बाद कुछ कपड़े कटिंग में रह जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करके और हर हर कपड़े को अलग अलग टच करके देखें, फील करके देखें और अब उनको लेबल करना है कि कौन सा कपड़ा जो है वो किस मटेरियल से बना है, कॉटन से बना है, सिल्क से बना है, वूल से बना है या सिंथेटिक मटेरियल से बना है। और टेलर इसके लिए टेलर की भी हेल्प ली जा सकती है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो कि क्या डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स की अलग अलग ये कपड़े जो हैं वो किससे बने हुए हैं। जब हम किसी कपड़े को देखते हैं तो लगता है कि एक पीस है, एक कंटिन्यूअस पीस है, लेकिन जब हम पास से देखते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. तो हमने एक्टिविटी 1 में जो कपड़े के पीस इकट्ठे किए थे उनमें से कॉटन का पीस लेना, कॉटन के कपड़े का पीस लेना है और उसमें से एक यार्न को खींच के ऐसे किनारे से अलग कर लेना है।
अब देखते हैं, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ। तो हमने देखा कि ये फैब्रिक जो है वो अलग अलग यान से मिलके बना हुआ है, धागों से मिलके बना हुआ है, जो कि एक साथ व्यवस्थित हैं, एक साथ अरेंज किए गए हैं। और ये यान किससे मिलके बने होते हैं? तो ये एक्टिविटी 3, फाइबर। टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that it at this end and the yarn splits up to into three thin strands? तो अगर हम एक यान को लेके, एक धागे को लेके एक हाथ से इसको पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा दूसरी साइड से थोड़ा सा इसको घुमाएं, तो हम देखेंगे कि ये जो धागा है ये और भी पतले पतले धागों से मिलके बना होता है, जो कि आपस में, जैसे कि रस्सी जो होती है, एक मोटी रस्सी दो दो पतली रस्सियों को आपस में गुथ के बनाई जाती है, वैसे ही ये धागा भी जो है और भी पतले पतले धागों से मिलके बना होता है। तो ये इस तरीके से धागा बनता है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. तो ये जो हम इस ये जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी अभी की, जो धागा है वो पतले पतले धागों से मिलकर बना होता है। ऐसा कई बार तब भी होता है जब हम निडल में धागा, सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं। तो सुई की आंख में जब हम धागा डालने की कोशिश करते हैं तो कई बार जो है वो एक पतला सा धागा चला जाता है और बाकी पीछे रह जाता है। तो इस तरीके की परेशानी जब हम होती है तो हम देखते हैं कि ये धागा जो है कई धागों से मिलके बनता है, और ये पतले धागे जो हैं वो और भी पतले पतले धागों से मिलके बनने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? फाइबर, रेशे बोलते हैं। Fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? तो ये जो कपड़े होते हैं, कपड़े मिलके बने होते हैं धागों से, और धागे मिलकर बने होते हैं रेशों से। ये तीन एक्टिविटीज से हमने ये जाना। अब देखते हैं कि ये फाइबर आते, ये रेशे जो हैं वो कहाँ से आते हैं। कपड़े मिलके बने होते हैं धागों से, धागे मिलकर बने होते हैं रेशों से, और ये रेशे हम कहाँ से मिलते हैं हमें? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. तो हम देखते हैं अब रेशे कहाँ से मिलते हैं। तो रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो कई सारे रेशे जो है हमें वो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब नेचर से मिलते हैं। इनमें से कुछ प्लांट से और कुछ एनिमल से मिलते हैं, तो ये इसीलिए नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। कॉटन और जूट जो है वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और वूल और सिल्क जो है वो एनिमल से मिलते हैं। वूल किससे मिलती है? जो शीप या गोट होती है उनके बालों, उनके जो बाल होते हैं उनसे हमें मिलता है। और इसके अलावा रैबिट, खरगोश, याक और कैमल जो ऊंट होते हैं उनके बालों से भी वूल बनाई जाती है। और सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको कोकून के ऊपर, जब रेशम के कीड़े होते हैं वो धागा पैदा करते हैं सिल्क का। तो इस तरीके से हमको सिल्क मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. तो काफी हजारों साल से हम सिर्फ ये नेचुरल फाइबर जो कॉटन, जूट, सिल्क और ये वूल ही यूज कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ 100 सालों से हमने धीरे धीरे केमिकल्स जैसे दूसरी चीजों से हमने धागा बनाना शुरू किया है। ये देखिए, ये एक क्लॉथ जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या है, ये एक वॉरियर का ड्रेस है। ये बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन shown here. These were worn by the warriors
ही वांट टू नो इफ दीज आर वर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो ये किससे बने होते थे? ये लोहे वगैरह से बने होते थे, मेटल से बने होते थे कुल मिला के, जिससे कि उनको चोट लगने से बचा जा सके। तो अभी कुछ सालों से हमने जो कपड़े हैं वो किससे बनाने भी शुरू किए हैं, कुछ सालों से केमिकल वगैरह से जो सिंथेटिक फाइबर भी बनाना हमने शुरू किया है। इससे पहले हजारों सालों से हम केवल नेचुरल फाइबर ही यूज कर रहे थे, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन और एंड एक्रेलिक। और जो हम केमिकल्स से जो सब केमिकल्स से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो फाइबर बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक, संश्लेषित या कृत्रिम रेशे बोलते हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, नाइलॉन होता है, एक्रेलिक होता है, ये जो है कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। और ये इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और चीप भी रहते हैं, जो उनकी तुलना में, नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। ठीक है। सम प्लांट फाइबर, तो प्लांट फाइबर कौन कौन से हमारे, कॉटन और जूट हैं, देख लेते हैं। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। क्या आपने कभी जो रुई की बत्ती बनाई है ऑयल के, मतलब दिए के लिए, जब हम दीपावली पे दिए वगैरह जलाते हैं तो उसमें रुई की बत्तियां बना बना के डालते हैं, तो ये बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो, तो हम रुई यूज करते हैं। और ये रुई का जो गोला होता है, उस रुई जो होती है उसको हम किसके लिए, गद्दे वगैरह भरने के लिए, रजाइयां भरने के लिए, या फिर तकिए वगैरह भरने के लिए भी यूज करते हैं। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strand that you see are made up of cotton fibers. तो कॉटन का अगर हम गोला लें और उसको अलग अलग करें, लुक एट इट्स एजेस, इसके किनारों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे धागे दिखाई देते हैं। ये किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर से बने होते हैं, कॉटन रेशे से बने हुए हैं ये धागे। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो ये कॉटन का वूल जो है ये कहाँ से आता है? इट इज ग्रोन इन फील्ड्स, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो कॉटन जो है, कॉटन प्लांट कहाँ पे उगाया जाता है? कॉटन प्लांट ज्यादातर ऐसी जगह उगाया जाता है जहाँ पे काली मिट्टी होती है और गर्म मौसम, जलवायु जो होती है वहाँ की वो गर्म होती है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी स्टेट है हमारी कंट्री की जहाँ कॉटन उगाया जाता है? जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और जलवायु जो है उस कॉटन के लिए आइडियल जलवायु मिलती, क्लाइमेट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो कॉटन के जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, और इसका साइज कैसा होता है? एक नींबू के साइज जैसा होता है लगभग लगभग। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब ये पक जाता है फल, तो इसके बाद ये बॉल्स जो है वो फट जाती हैं और कॉटन का फाइबर जो है दिखाई देने लगता है, इस तरीके से दिखाई देने लगता है, और इसमें बीज भी छुपे हुए होते हैं कॉटन के। हैव यू एवर Have you ever seen the a cotton field that is ready for picking? It look like a field covered with snow. तो ये जब पक जाते हैं कॉटन, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय पे ये कैसे दिखाई देता है? जैसे कि चारों तरफ बर्फ फैली हुई है, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है इसलिए ऐसा लगता है कि पूरा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। Fibers are then separated from the seed by combing. This process is called ginning of cotton. तो ये बॉल्स जो हैं इनसे कॉटन को, हाथ की बॉल्स को, इनको इनको अलग कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, और फिर इनसे जो रेशे हैं उनको अलग कर लिया जाता है कॉम्बिंग करके, जिस तरह से ये कर रहे हैं कॉम्बिंग। और इस धागों बीजों से रेशे, ये कॉटन के ये बॉल्स अलग करने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? गिनिंग। और हिंदी में इसको बोलते हैं रुई ओटना।
ठीक है, गिनिंग इज वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। ट्रेडिशनली ये जो है ये काम हाथ से किया जाता था, परंपरागत रूप से हाथ से किया जाता था, लेकिन अब जो है इसके लिए मशीनों का यूज किया जाने लगा है। अब ज्यादातर सारे कामों के लिए मशीनों का यूज किया जाने लगा है। जूट, jute is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. तो जूट किससे, जूट का जो रेशा है वो हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। ये जो स्टेम होता है इससे मिलता है। और जूट हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ इसकी खेती की जाती है, मेनली पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। और द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स, रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो ये जूट प्लांट का क्या, जब हार्वेस्ट किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है, फूल इसमें आने लग जाते हैं, तो इसको तोड़ लिया जाता है और फिर ये जो प्लांट है इसको पानी में डाल के रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जब ये स्टेम सड़ जाता है तो इसको धागों इसको हाथों से पीट पीट के रेशे जो हैं इसमें से अलग कर लिए जाते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How it is done? तो सबसे पहले जो फाइबर्स रेशे होते हैं इनको पहले इनको धागे में बनाया जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वो कपड़ा बनाया जाता है। तो धागे कैसे बनाए जाते हैं ये आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।